नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान 1950 की भाग 8 के बारे में, जिसमें संघराज्य क्षेत्र के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे। जिसका शेष बचा हुआ है, आज हम वह विस्तार पूर्वक उसके बारे में जानकारी लेंगे कि किस प्रकार जो है संघराज्य क्षेत्र कार्य करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से लेके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 242 तक भाग 8 संघराज्य क्षेत्र विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार अनुच्छेद 239 संघराज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है और अनुच्छेद 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रि परिषदों का या दोनों का सृजन करता है। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध विशेष उपबंध रखता है, जो हमें बताता है कि 69वां संविधान संशोधन सन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था। बात करते हैं अनुच्छेद 239 का की इसमें संविधान तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 239 का से अनुच्छेद 239 का कहता है, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध यदि राष्ट्रपति का उपराज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि कहता है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 का या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। या पॉइंट नंबर कहता है, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 239 का के किसी उपबंध के अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के सभी या किन्हीं उपबंधों के परिवर्तन को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए निलंबित कर सकेगा तथा ऐसा आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध कर सकेगा जो अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239 का के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है। अनुच्छेद 239 कहता है, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। पॉइंट नंबर 1 कहता है, उस समय को छोड़कर जब पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को विधानमंडल सत्र में है, यदि किसी समय उसके प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। परंतु प्रशासक ऐसा कोई अध्यादेश राष्ट्रपति से इस निमित्त अनुदेश अभी प्राप्त करने के पश्चात ही प्रख्यापित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। परंतु यह और कि जब कभी उक्त विधानमंडल का विघटन कर दिया जाता है या अनुच्छेद 239 का की खंड 1 में निर्दिष्ट विधि के अधीन की गई किसी कार्यवाही के कारण उसका कार्यकरण निलंबित रहता है, तब प्रशासक ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है, राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का ऐसा अधिनियम समझा जाएगा जो अनुच्छेद 239 का के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि में उस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात सम्यक रूप से अधिनियमित किया गया है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश
पॉइंट नंबर का कहता है संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल की समक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल के पुनः संवेद होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानमंडल उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देता है तो संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। और पॉइंट नंबर ख कहता है राष्ट्रपति से इस निमित्त अनुदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात प्रशासक द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 कहता है यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जो उस संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम में जिसे अनुच्छेद 239 का के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात बनाया गया है अधिनियमित किए जाने पर विधि मान्य नहीं होता तो और वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा। अनुच्छेद 240 कहता है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति राष्ट्रपति का अंडमान और निकोबार द्वीप, ख लक्षद्वीप, नंबर ग दादरा और नगर हवेली, घ दमन और दीव, पांडिचेरी जैसे राज्यों में राष्ट्रपति की शक्ति होगी। संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियमन बना सकेगा। परंतु जब पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए अनुच्छेद 239 का के अधीन किसी निकाय का सृजन किया जाता है तब राष्ट्रपति विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से उक्त संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बनाएगा। परंतु यह और कि जब कभी पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के रूप में कार्य करने वाले निकाय का विघटन कर दिया जाता है या उस निकाय का ऐसे विधानमंडल के रूप में कार्यकरण अनुच्छेद 239 का के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि के अधीन की गई कार्यवाही के कारण निलंबित रहता है तब राष्ट्रपति ऐसे विखंडन या निलंबन की अवधि के दौरान उस संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियमन बना सकेगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है इस प्रकार बनाया गया कोई भी नियमन संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या किसी अन्य विधि का जो उस संघ राज्य क्षेत्र को तत्समय लागू है निरसन या संशोधन कर सकेगा और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर उसका वही हल और प्रभाव होगा जो संसद के किसी ऐसे अधिनियम का है जो उस राज्य क्षेत्र को लागू होता है। अनुच्छेद 241 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। पॉइंट नंबर 1 कहता है संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी या ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी। पॉइंट नंबर 2 कहता है भाग 6 के अध्याय 5 के उपबंध ऐसे उपांतरणों या अपवादों के अधीन रहते हुए जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे खंड 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे भी अनुच्छेद 214 में निर्दिष्ट किसी उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। पॉइंट नंबर 3 इस संविधान के उपबंधों के और इस संविधान द्वारा या इसके अधीन समुचित विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाई गई उस विधानमंडल की किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक उच्च न्यायालय जो संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अधिकारता का प्रयोग करता था ऐसे प्रारंभ के पश्चात उस राज्य क्षेत्र के संबंध में उस अधिकारिता का प्रयोग करता रहेगा। पॉइंट नंबर 4 कहता है इस अनुच्छेद की किसी बात से किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके भाग पर विस्तार करने या उससे अपवर्जन करने की शक्ति संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा। अनुच्छेद 242 कोगड़ू संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित कर दिया गया था। संविधान 14वां संशोधन अधिनियम 1952 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित किया गया। गोवा दमन और द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 का 18 की धारा 63 द्वारा 30/5/1987 से गोवा दमन और द्वीप
या पांडिचेरी शब्दों के स्थानों पर प्रतिस्थापित कर दिया गया। संविधान 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 87वां संविधान संशोधन 1971 की धारा 4 द्वारा 15/2/1972 से गोवा, दमन और दीव या पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिए गए। संविधान 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की धारा 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की धारा 4 द्वारा 15/2/1972 से अंतः स्थापित। संविधान 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की धारा 4 द्वारा 15/2/1972 से किसी विद्यमान विधि के स्थान पर प्रतिस्थापित। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। पॉइंट नंबर 7 कहता है संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा ऐसा राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 द्वारा अनुसूची द्वारा खंड 3 और उपखंड 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया।